ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। हमने देखा था श्लोक नंबर 140 में कि दोष का अंश मात्र भी निंद्य है, अर्थात जिस पद पे आप हो उस पद के योग्य कार्य आपके अंदर होना चाहिए। यदि उसमें थोड़ा भी दोष है ना तो वो निंदा का पात्र है। आप जैसे वर्तमान में देखो, यदि कोई माता पिता है, कोई माता है, वो अपने बच्चे का ख्याल ही नहीं रखती, लापरवाही करती है, तो उस माता को लोग क्या कहेंगे? कैसी माँ है, इसमें तो लक्षण ही नहीं है माँ के। होता है कि नहीं होता? योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है, कहते कि नहीं कहते? पिता, यदि पिता बेटे का ध्यान ना रखे, शराब इत्यादि पिए, जुआ खेले, बेटे की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ना दे, वो किसके साथ रहता है, किसके साथ उठता बैठता है, इससे मतलब ही ना रखे, तो लोग क्या कहेंगे? कैसे पिता हो तुम? बेटा ऐसा करता है तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। होता है कि नहीं होता? कि बाप बनने के योग्य नहीं हो। ऐसे ही कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर के पद पे रह करके यदि कोई गलत कार्य करता है, अपने मरीज से अधिक पैसे वसूलना चाहता है, पैसे के लिए लोगों को धोखा देता है, या कोई और पद पे है, कलेक्टर है, एसपी है, पटवारी है, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी है, प्राइवेट अधिकारी है, कोई भी है, नेता है, यदि वो अपने पद के योग्य कार्य ईमानदारी से ना करे तो वो गलत सिद्ध होता है। उसके विषय में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या कहेंगे? कि इस पद के योग्य नहीं है, कहलाने लायक नहीं है। बात समझ में आई? ऐसे ही यहाँ कहा गुरु, कोई दिगंबर मुनि दीक्षा ले लेता है और मुनि दीक्षा लेने के बाद मुनि पद के योग्य कार्य नहीं करता, परिग्रह पूर्ण परिग्रह का त्याग किया किंतु परिग्रह रखे हुए है, ब्रह्मचर्य व्रत का धारी है किंतु सामने महिलाएं नृत्य कर रही हैं, आराम से देखे जा रहे। होता है कि नहीं होता? अग्नि चल रही है, आरती का प्रयोजन चल रहा है, इन सब में बहुत हिंसा है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे। आचार्य सूर्य सागर ने तो लिखा संयम प्रकाश में कि ऐसा कोई मुनि है, यदि उसके निमित्त से कोई भी हिंसा का कार्य होता है तो उसका पाप मुनि को लगेगा, जबकि मुनिराज अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं, उनके निमित्त से कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। मंदिर इत्यादि बनवाना, धर्मशाला इत्यादि बनवाना, इन सब में अनुमोदना का कार्य भी नहीं करते। कृत कारित अनुमोदना से इससे क्या, इसके त्यागी होते हैं। समझ आया? कल संजीव जी गोदा का मैं प्रवचन सुन रहा था भाई सबका। उन्होंने कहा, उनके पास प्रश्न पूछा किसी ने कि जिन मंदिर ना जाएं तो समस्या क्या है, जिन मंदिर जाए बिना रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो उन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि ठीक है, लेकिन क्या आपके परिणामों में इतनी निर्मलता है कि आप जिन मंदिर जाए बिना रह सके? जिन मंदिर जाया ही जाता है परिणामों की विशुद्धता के लिए। यदि हम मंदिर ना जाएं तो उतनी निर्मलता रहेगी ही नहीं परिणामों में। जो व्यक्ति नित्य जिनालय नहीं जाता उस व्यक्ति का जीवन देखो, और जो व्यक्ति नित्य जिनालय जाता है उसके जीवन में आपको बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा, बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। यदि मंदिर नहीं जाएंगे तो अंदर में धर्म के परिणाम नहीं होंगे, निर्मलता नहीं होगी, विशुद्धता नहीं होगी। समझ आए? तो मुनिराज हैं, मुनिराज आत्मदर्शन करते हैं बार बार, उनके परिणामों में उत्कृष्ट निर्मलता होती है। मुनिराजों के लिए नित्य जिनालय जाने का नियम नहीं है, जाए तो ठीक, नहीं जाए तो ठीक। मुनिराज को मंदिर जाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन श्रावक, चूंकि श्रावक अवस्था में
उसके परिणामों में इतनी निर्मलता नहीं रहती कि वो मंदिर जाए बिना अपने परिणाम निर्मल रख सके, इसलिए उसको मंदिर जाना होता है। जितना जिनालय में बैठेगा उतने परिणाम निर्मल रहेंगे, क्योंकि जिनालय जगह ही ऐसी है, स्थान ही ऐसा है, वहां अपार शांति है। ये शाश्वत भव्य जिनालय है, शांति बरसती इनमें, मानो आया सिद्धालय, मानो आया सिद्धालय, मेरी मुक्ति हो इसमें। समझ आया? मानो आया सिद्धालय। सिद्धालय है जिन मंदिर भगवान का घर जैसे, समझ आया? वहाँ जाकर के भगवान को, जिन प्रतिमा को निहारने से अपार परिणामों में निर्मलता आती है। ऐसा लगता है निहारते रहो, इतनी सुंदर प्रतिमा है, इतनी सुंदर प्रतिमा है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता, सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। समझ आया? इतनी सुंदर जिन प्रतिमा है, उसे देखते ही ऐसा अपना ख्याल आना चाहिए, अपना विचार आना चाहिए, तब तो दर्शन है, वरना जिन दर्शन नहीं है। जिन दर्शन करने से आत्मदर्शन होता है, और आत्मदर्शन मात्र ही एक मुक्ति का कारण है, सच्चे सुख का कारण है। आत्मदर्शन के बिना धर्म की शुरुआत भी नहीं होती। ये तो अन्य मत वाले भी कहते हैं, हिंदू ग्रंथों में भी लिखा है कि धर्म की शुरुआत आत्मदर्शन से होती है। जो महाभारत आता है ना टीवी सीरियल, उसमें भी आया है ये पॉइंट, तो उन्होंने उसमें भी नोट किया है कि धर्म की शुरुआत, धर्म को जानने के लिए, धर्म के निर्णय के लिए आत्मा का दर्शन आवश्यक होता है। ये वाक्य है उसमें सीरियल में, धर्म का निर्णय करने के लिए आत्मा का दर्शन आवश्यक होता है। ये हमारे समयसार जैसे ग्रंथों के वाक्य हैं। समझ आया? तो वो है धर्म। देखो, तो कल हमने पढ़ा था इस विषय में दोष, दोष का अंश भी निंदे है, नहीं होना चाहिए। नियम मत लो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, बड़े बड़े पद मत लो। यदि आप उसके योग्य नहीं होना, यदि आप उस कार्य को नहीं कर सकते, आप में क्षमता नहीं है, तो जिम्मेदारी क्यों लेते हो? बात समझ में आई? भाई मुझे किसी ने कार्य दिया कि संभव जी आप ये कार्य कर दोगे, तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई सब कर देंगे और बाद में कार्य किया ही नहीं, और बाद में कह नहीं भाई सब नहीं हो पाया, तो उनको कैसा लगेगा? उनका तो कार्य अटक गया ना। मैं मना कर दूंगा तो किसी और से करवा सकते हैं, लेकिन मैंने जिम्मेदारी ले ली और कार्य नहीं किया तो क्या? इसलिए कभी भी सोच समझ के हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए। यदि आप उस कार्य के योग्य हैं, यदि आप में क्षमता है, तो उस कार्य को करें, लौकिक हो या धार्मिक। यदि आप में क्षमता नहीं है तो आप भले ना करें। मुनि व्रत धारण करने की भावना है, बहुत अच्छी बात है, हम में भी रहती है, प्रतिदिन हम तो गाते हैं, प्रतिदिन। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ो में मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। हम तो नित्य प्रति गाते हैं, किंतु यदि क्षमता नहीं है ना तो प्रैक्टिस करो। भावना भा रहे हैं, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय बढ़ाओ। छोटे छोटे नियम लेकर के संयम अंगीकार करना प्रारंभ करो। जैसे अंदर में विशुद्धि बढ़ेगी, आत्म विशुद्धि बढ़ेगी, तो बाहर के कपड़े तो अपने आप उतर जाते हैं, उतारना नहीं पड़ता। पहले आत्मदर्शन चाहिए, उस योग्य भूमिका तो बने, अंदर में प्लेटफॉर्म तो तैयार हो, नींव तो तैयार हो, तभी तो मकान बनाओगे। यदि नींव ही कमजोर होगी तो मकान ढह नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अंदर में परिणामों की निर्मलता वाली नींव तो तैयार करो, तभी तो दीक्षा लोगे। ऐसे ही ले लोगे?
समझ आ गया? ऐसा है। देखो आगे क्या कहते हैं, 141 नंबर का श्लोक, दोष बताने वाले दुर्जन भी हितकारी हैं। यदि कोई आपके दोषों को गिनाता है तो वो दुर्जन भी है ना, दुर्जन आपके लिए तो हितकारी है। वो दुर्जन है, उसके दुष्कर्मों का फल उसको मिलेगा, लेकिन वो आपके दोष बताता है तो आपके लिए तो वो हितकारी है, गुरु जैसा है। समझ आए? गुरु नहीं है लेकिन गुरु जैसा है। ठीक है, तो ऐसा है। विद्यमान दोषों को प्रकाशित करने वाला दुर्जन भी हितकारी होने से आराध्य है, और दोषों को छिपाने वाला आचार्य या गुरु भी अहितकारी होने से आराध्य नहीं है। विद्यमान दोषों को प्रकाशित करने वाला दुर्जन भी हितकारी होने से आराध्य है, आराधना योग्य है, अर्थात आराधना नहीं करना है लेकिन वो जैसा समझना है। ठीक है, मतलब उस प्रकार का है। और दोषों को छिपाने वाला आचार्य या गुरु भी अहितकारी होने से आराध्य नहीं है। यदि वो आपके दोषों को छिपाता है तो ऐसा गुरु है, तो वो गुरु कहलाने योग्य नहीं रहा। गुरु सच्चा वही है जो आपको सत्य बताया आपके विषय में। यदि आपने वास्तव में अच्छा कार्य किया है तो उस अच्छे कार्य की प्रशंसा करें, वह उसके गर्व का कारण है। किंतु यदि आप कार्य अच्छा नहीं कर पाए और जबरदस्ती कहते जा रहे हैं तुम्हें बुरा ना लगे, तो वो गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना कभी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, सीख नहीं पाओगे, उसी को सत्य मान लो। तो इस प्रकार आगामी छंद में योग्य अयोग्य को दिखाते हुए कहते हैं, शार्दुल लिखित छंद पढ़ते हैं। दोषान् कांश्चन तान् प्रवर्तकतया प्रच्छाति गच्छत्ययम् सार्धं तैः सहसा म्रियेद्यदि गुरो पश्चात् करोतीश किम् तस्मान्मे न गुरुर्गुरुतरा कृत्वा लघुस्फुटं ब्रूते यः सततं समीक्ष्य निपुणं सोऽयं खलः सद्गुरु। दोष प्रवर्तन इच्छासी यदि शिष्य दोष को गुरु ढकता, दोष सहित हो मरण शिष्य का, तो फिर गुरु क्या कर सकता। अतः हमारा नहीं हितैषी दोष ढाकने वाला गुरु, अल्प दोष को अतिशय कहने वाला दुर्जन सच्चा गुरु। ठीक है, कि यदि आपके दोष ढक रहा है, कोई गुरु सोच रहा है बाद में बता देंगे, लेकिन यदि आपका मरण हो गया तो वो आप तो दोष सहित मरण हो जाएगा, इसलिए वो हितकारी नहीं है, वो अयोग्य है। और जो आपके दोषों को तुरंत कह देता है वो आपका अहितकारी होने के बाद भी आपका गुरु कहलाने के योग्य है। सच्चा हितकारी वही है। दुर्जन है तो भी वो आपका सच्चा हितकारी है, सच्चा गुरु है। ठीक है, अर्थ देखते हैं। कोई व्यक्ति गुरु प्रवृत्ति कायम रखने के अभिप्राय से शिष्य में विद्यमान दोषों को छिपाता है और उन दोषों के रहते हुए ही शिष्य का मरण हो जाए तो गुरु क्या करेगा। इसलिए ऐसा गुरु मेरा गुरु नहीं है। तथा जो मेरे दोषों को देखने में प्रवीण अर्थात निरंतर मेरे दोषों को अच्छी तरह देखने वाला है और मेरे थोड़े दोषों को भी बड़ा चढ़ाकर कहने वाला दुर्जन भी मेरा सच्चा गुरु है। दो बातें ध्यान रखना चाहिए। यदि आप गुरु हैं तो आपके लिए समस्त शिष्य समान हैं, चाहे कोई गरीब है या अमीर है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, अधिक रुचिवान है या बिल्कुल अरुचि रखता है पढ़ाई में, कैसे भी शिष्य सामने उपस्थित हो, लेकिन गुरु के लिए सभी समान होते हैं। गुरु की दृष्टि में ऐसा कभी नहीं होता कि वो इस शिष्य के लिए अधिक अच्छा सोचे, इस शिष्य के लिए बुरा सोचे। हाँ, ये शिष्य की अपनी क्षमता होती है, शिष्य की अपनी क्षमता है वो कितना गुरु से सीख पाए, लेकिन गुरु का मंतव्य सबको एक जैसा सिखाने का होता है। गुरु ऐसे नहीं होते कि भाई गुरुता कायम करने के लिए, लिखा ना गुरु प्रवृत्ति कायम रखने के लिए, भाई छोड़ के चले जाएंगे तो विद्यालय का क्या होगा। समझ आया?
ऐसा सोच करके यदि गलत चीज को एक्सेप्ट कर ले छात्रों की, तो वो गुरु गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। बात समझ में आई? छोड़ के जाना है सबको तो चले जाएं, लेकिन शिक्षा गुरु सही ही देगा, वही सच्चा गुरु है। चाहे शिष्य कैसा भी हो, लेकिन उसे उसका दोष तुरंत बता देना चाहिए, नहीं ये आपकी गलती है। केवल दोष नहीं बताना, आपने ये गलती की है, आप यहाँ पर ऐसा कर सकते थे, आपको ऐसा करना चाहिए था, उसका कारण बताए, कारण सहित उसका दोष बताए और उसके स्थान पर वो क्या कर सकता है वो उसे समझाए। ये तरीका होता है गुरु का। ऐसा नहीं कि भैया केवल सजा सुना दी या फिर केवल अधिकार जता दिया, सही है तो ठीक है, गलत है तो ठीक है, चले गए। ये गुरु के लक्षण नहीं है। ऐसा गुरु गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। भाई शिष्य गलती करते हैं, वो आए ही सीखने के लिए हैं। शिष्य क्यों आए हैं गुरुकुल में या विद्यालय में? किस लिए आए हैं? सीखने के लिए आए हैं। गुरु का कार्य क्या है? भाई जहां उसकी गलती हो वहां उसे उसकी गलती का एहसास कराया जाए, सिखाया जाए। वो सीखे ना सीखे, क्या समझता है ये उसके ऊपर है, ये उसकी योग्यता के अनुसार होगा, लेकिन हमारा कर्तव्य हमें ईमानदारी से निभाना चाहिए। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो वाली कौन सी, जो हिंदुओं में सबसे प्रसिद्ध है, कृष्ण की बात जो सबसे प्रसिद्ध है, गीता की। कौन सी बात? कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। कई बार लोग ऐसा कह देते हैं, यार हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तुमने भविष्य पहले ही देख लिया? हाँ, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन वर्तमान समय में आपका निर्णय क्या होना चाहिए। आप ये मत देखो भविष्य में लोग हमसे दूर हो जाएंगे, ये लोग हमारे बारे में बुरा कहेंगे, ये लोग हमसे नफरत करने लगेंगे। ऐसा नहीं, वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार आपका सही निर्णय क्या होना चाहिए, उस आधार पर आप निर्णय लो। उसका फल क्या होगा वो फल के ऊपर छोड़ दो, उस फल की आप चिंता मत करो, आप अपना कर्म करो वर्तमान में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यही होना चाहिए, वास्तव में तो यही होना चाहिए। ठीक है, देखो भावार्थ पढ़ते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई है कि जो हमारे दोषों को तुरंत बता दे वो गुरु है, और जो हमारे दोषों को छुपाए वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है, वो अहितकारी है हमारे लिए। ठीक है, भावार्थ पढ़ते देखो क्या लिखा है कि पिछले छंद में दोषवान की निंदा की थी। यदि कोई कहे कि हमें दोषग्राही नहीं होना चाहिए, मात्र गुणग्राही होना चाहिए, तो उससे कहते हैं कि जो दोष युक्त होकर भी अपना उच्चपना कायम रखना चाहते हैं उन्हें दोष प्रकट करने वाला बुरा लगता है, परंतु जो धर्मात्मा अपनी भूमिका से अधिक उच्चपना प्रकट करना नहीं चाहते और यदि अपने में कोई दोष हो तो उसे दूर करना चाहते हैं, उन्हें दोष प्रकट करने वाला बुरा नहीं लगता। ये ज्ञानी अज्ञानी की दृष्टि है, समझदार की, विवेकी और अविवेकी की दृष्टि है। अज्ञानी को अविवेकी को क्या लगता है कि वो है तो नहीं उसके योग्य, लेकिन दिखाना चाहता है अपने को सबसे ऊंची पदवी का धारी। भले ही विधायक बनने के योग्य नहीं है, लेकिन बनना चाहता है प्रधानमंत्री। समझ में आई बात की नहीं है? गांव का सरपंच बनने के लायक नहीं है, लेकिन बनना चाहेगा वो प्रधानमंत्री। तो उसके लिए बात है यहाँ कि उसको अगर कोई दोष कहे तो उसको बुरा लगता है। होते नहीं, आप फिल्में देखते हो अगर, तो उसमें क्या होता है फिल्मों में, भाई कोई बहुत गुंडा हो, बहुत उससे कोई कहता है आप तो विलन जैसे लगते हो, उसको गोली मार देता है तुरंत। होता है कि नहीं होता? और एक कहावत है बहुत अच्छी, हमने बचपन में किताबों में पढ़ी है, सीख न दीजिए बांद्रा उल्टी देह मिटाए। बांद्रा वाली कहानी याद है शांता जी आपको? सीख न दीजिए बांद्रा उल्टी देह मिटाए, इसकी एक कहानी है। क्या होता है कि एक चिड़िया रहती है पेड़ पर, वो अपना वो तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाती है। बंदर घूमता रहता है, बंदर से कहती है भैया मैं अपना घर बना रही हूँ छोटी सी होकर के भी, आप भी बना लो अपना घर, आप तो बड़े हो, आपके तो हाथ पैर भी काम करते हैं, कहाँ ऐसे उछल कूद करते रहते हो, फालतू टाइम बर्बाद करते हो, दिन भर हैं समय बर्बाद करते हो, अपना घर बनाओ आराम से उसमें रहना। लेकिन बंदर नहीं मानता उसकी बात। बंदर तो बंदर है भैया।
अचानक होता ये कि बहुत भयंकर वाली बारिश आती है, चिड़िया अपने घोंसले में बढ़िया आराम करती है, उधर पेड़ पे बंदर ठिठुरता है सर्दी में बहुत बुरी तरह से। अब ठिठुरता है तो चिड़िया कहती है उसको, देखो बंदर भैया मैंने कितना समझाया था आपको, अपने लिए भी एक घर बना लेते तो अच्छा रहता, आपको सर्दी में ठिठुरना नहीं पड़ता, देखो मैं कितने आराम से बैठी हूँ घोंसले में। बंदर को आता है गुस्सा, वो उसका घोंसला तोड़ के फेंक देता है। समझ में आया? इसलिए कहा, सीख ना दीजिए बांदरा उल्टी देह मिटाए। तो ऐसा होता है, बुरा लग जाता है, दोष प्रकट करने वाला बुरा लगता है अज्ञानी को, अविवेकी को, लेकिन यही यदि विवेकी हो तो उसे समझदार लगता है। यहीं पे अगर बंदर कोई समझदार होता तो चिड़िया का आभार प्रकट करता, धन्यवाद कहता यार मेरी गलती है, तुमने मुझे सही कहा था, तुमने मुझे अच्छी सलाह दी थी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। समझदार हो तो ये करेगा, लेकिन अज्ञानी हो, अविवेकी हो, मूर्ख हो, ना समझ हो, तो वही करेगा जो उस बंदर ने किया था, घोंसला तोड़ के फेंकेगा, दूसरे को और मारेगा, उसको वो बुरा लगेगा, दोष प्रकट करने वाला। समझ आया? देखो यहाँ धर्मात्मा जीव ऐसा विचार करते हैं कि गुण दोष का ज्ञान तो गुरु उपदेश से होता है। यदि गुरु प्रवृत्ति विनय आदि करवाने के लोभ से जिस प्रकार अपना संप्रदाय संग बढ़े उस प्रकार कार्य करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में यदि वे दोष ना बताएं तो शिष्य को दोषों का ज्ञान नहीं होगा और वह दोषों का अभाव नहीं करेगा। भाई गुरु के उपदेश से ही तो गुण दोष का पता चलता है, गुरु ही तो हमारे शिक्षक है ना, वही तो सिखाते हैं। और यदि वो ये सोचें कि भैया हमारा गुरु परंपरा चलना चाहिए, हमारा विद्यालय भरा रहना चाहिए, हमारा ये जो चल रहा है कार्य अच्छे से अच्छा चलना चाहिए, तो और वो इस कारण से अपने बच्चों को दोष ना बताएं, शिष्यों को दोष ना बताएं, तो वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। समझ आया? वो दोषों का अभाव नहीं कर पाएंगे बच्चे अगर जानेंगे नहीं तो। यदि गुरु सोचे कि बाद में दोष बताकर छुड़ा देंगे, परंतु दोष रहते हुए ही शिष्य का मरण हो जाए तो वो कुगति में जाएगा, तब गुरु क्या करेंगे? इसलिए जो दोष हो उसे छुपाए नहीं, दोष को छुपाने वाला गुरु नहीं है। दुर्जन लोग थोड़े दोषों को देखकर भी बड़ा चढ़ाकर प्रकट करते हैं। ये दुर्जनों की समस्या है, दुर्जन लोगों की विशेषता है, थोड़े दोष देखकर भी बड़ा चढ़ाकर प्रकट करते हैं। तो धर्मात्मा जीव अपने दोषों को जानकर उनका अभाव करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इस प्रकार दोषों का कथन उपदेश के समान गुणकारी होता है, इसलिए दोषों को कहने वाला यद्यपि दुर्जन है तथापि गुरु के समान कार्यकारी है। ये दुर्जन की बात है भाई, वो दोष को बढ़ चढ़ा कर कहता है, गालियाँ बकेगा उल्टा सीधा, अरे तुम तो ऐसा करते हो, तुम तो ऐसी भूमिका में रहकर ऐसा करते हो। तो वो दोष बता रहा है तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है। और हमें अपने दोषों को जान करके उसका अभाव करने का प्रयत्न करना चाहिए। वही व्यक्ति समझदार है जो दोषों को जान करके अभाव करने का प्रयत्न करे। कभी भी सामने वाले को चुप नहीं कहना चाहिए, वो बोल रहा है ना, उसे बोलने दो, उसकी बात को ध्यान से सुनो। अरे 10 बातों में से एक तो सही निकलेगी, हो सकता है एक बात तो मेरे काम की हो 10 में से। सामने वाला व्यक्ति जब हमारे विषय में बात कर रहा है तो अपने विषय में बात है तो सुनने में समस्या क्या है। हाँ, दूसरे के विषय में बात है तो भले मत सुनो। होता है ना जिनको चुगली करने की आदत होती है, कहते हैं वो तीसरे की बात आपसे करें, तो उससे तो आप कह सकते हो। शांति जी पाटिल जो हैं स्मारक के प्राचार्य जयपुर के, उन्होंने एक बात कही थी, शायद किसी शिविर के दौरान मैंने उनसे वो बात सुनी थी, प्रशिक्षण शिविर के दौरान कभी, बड़ी कमाल की बात थी। उन्होंने कही थी कि भैया जब कोई ऐसा करे तो आप उससे 3 बात पूछो, भाई जो बात तुम कह रहे हो उससे तुम्हारा कुछ भला होने वाला है कि नहीं, यदि जो बात तुम कह रहे हो उससे मेरा कुछ भला होने वाला है कि नहीं, जो बात तुम कह रहे हो उससे किसी तीसरे का कुछ भला होने वाला है कि नहीं। यदि नहीं होने वाला तो ये बात हमें नहीं सुननी है। बात समझ में आएगी नहीं है? बड़ी कमाल की बात है, बहुत टाइम पहले सुनी थी लेकिन मुझे याद है अब तक ये बात। तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई हमारे विषय में यदि बात कर रहा है तो उस बात को सुनना चाहिए। और ऐसा नहीं उसने जो कह दिया वही सत्य है, अपनी समझ का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। भाई आप गाते हो, ठीक है, आप माइक में गा रहे हो, 10 व्यक्ति 10 तरह की बात कहेंगे, आप बहुत अच्छा गाते हो यार, आप कमाल है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा गाते हो, लय भी बहुत अच्छी थी, राग बहुत अच्छा था, तरह तरह की बात करें। कोई ये भी कहेगा थोड़ा सा इसको ऐसे करके ऐसे करना चाहिए था, थोड़ा सा आप थोड़ा ऊंचा ले लेते, थोड़ा नीचे ले लेते,
उन्हें थोड़ा सा मतलब कहे कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरह का ज्ञान दे करके जाता है। अब यहाँ समझ हमारी है। अब कई बार क्या होता है, गाने में कभी गला बैठ जाता है, कभी कुछ आवाज़ आती है, कुछ किसी चीज़ छंद में लय बिगड़ जाती है, तो हमें खुद पता चलना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की। समझ में आया? तो अगर कोई बताए तो बुरा नहीं लगना चाहिए, हाँ हमने ये गलती की। ऐसा भी नहीं कि प्रशंसा कराए तुमने तो बहुत अच्छा गाया और हमें पता है कि हमने गलती तो की है गाने में, तो वो भी हमें अपना दोष समझना चाहिए, अपने दोष को सुधारना ही जरूरी है। ये गाने की बात तो मैंने उदाहरण के लिए दे दी। जीवन में लौकिक व्यवहार हो या धार्मिक, दोनों आचरण में, दोनों मार्ग में हमें अपने दोषों को समझ करके, जान करके उनका अभाव करने का प्रयत्न करना चाहिए। समझ आया? इस प्रकार धर्मात्मा जीव दोष छिपाने वाले गुरु की अपेक्षा दोष बताने वाले दुर्जन को भी भला जानते हैं। ठीक है। प्रश्न आता है एक कि दोष कहने से मर्म छेद अर्थात दोषी व्यक्ति के मन में चोट लगती है, अतः पाप भी तो होता होगा ना इससे। भाई हमने किसी को दोष बताया तो उसको तकलीफ होती है, उसको दुख होता है, तो इस ये भी तो पाप का कारण है। तो उत्तर देते हैं कि यदि ईर्ष्या भाव से बुरा करने के अभिप्राय से दोष प्रकट करने तो पाप होता है, परंतु यदि करुणावत्त होकर दोष छुड़ाने के अभिप्राय से दोष प्रकट करें तो पुण्य ही होता है। समझ आया? हम किसी से द्वेष पूर्वक यदि बोले ना, अरे ये तो ऐसे है, अरे आप तो ऐसे हो, तो उसका तो हमें भी पाप लगता है, क्योंकि हमने द्वेष बुद्धि से कहा, एक गुस्सा निकाला है अपना। लेकिन यदि करुणा से कहें, हमें वास्तव में लगता है कि इसमें ये दोष है, हमें इसको बताना चाहिए, तो उसका तो पुण्य ही लगेगा, क्योंकि परिणाम उसके अनुसार का कर्म का बंध होता है, क्रिया के अनुसार नहीं, अभिप्राय के अनुसार कर्म का बंध होता है। भाई 3 प्रकार के परिणाम है ना, शुभ, अशुभ और शुद्ध। अशुभ परिणाम से पाप का बंध होगा, शुभ परिणाम से पुण्य का बंध होगा, और शुद्ध परिणाम से निर्जरा होगी, कोई कर्म का बंध नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ तो 3 ही बात है। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कर्म या क्रिया से बंध हो रहा हो, उसमें अभिप्राय, उसमें परिणाम की ही मुख्यता रहती है, उसी से बंध होता है। तो यहाँ पापी वही है जिसके अभिप्राय में खोट है, और जिसका अभिप्राय निर्मल है उसको तो पुण्य का ही बंध होता है। ठीक है। अब प्रश्न है कि दुर्जन को तो पाप ही होता है, फिर उसे गुरु कैसे कहा जा सकता है? कि दुर्जन तो पापी ही है, परंतु यहाँ दोष छिपाने वाला गुरु दुर्जन से भी बुरा है, यह बताने के लिए यहाँ अलंकारिक भाषा में उसे गुरु कहा है, परमार्थ से वह गुरु नहीं। इसलिए मैंने पहले ही किया था, गुरु नहीं है, गुरु जैसा है। गुरु जैसा कह दिया, इसका मतलब ये हो गया सिद्ध के गुरु नहीं है। होता है कि नहीं होता? अपने मित्र से कहते हैं कि नहीं शांता जी, यार ये तो मेरा भाई जैसा है, कहते हैं कि नहीं? तो भाई जैसा कहने से ये समझ में आ गया कि भाई नहीं है। समझ में आ गया, ये बात सिद्ध हो जाती है। भाई जैसा है मतलब भाई नहीं है, इसलिए हमने कहा कि गुरु जैसा है मतलब गुरु नहीं है, गुरु जैसा है। तो दुर्जन तो पापी ही है, परंतु यहाँ दोष छिपाने वाला गुरु दुर्जन से भी बुरा है। यदि वो गुरु ऐसा है जो दोष छिपाता हो हमारे, तो वो गुरु दुर्जन से भी बुरा है। किसी भी लाभ के लिए, किसी कारण से, या फिर ये सोच करके कि भाई हम बताएंगे तो बुरा लग जाएगा, कुछ भी मन में बात हो, लेकिन यदि आप गुरु हैं, यदि आप अपने शिष्य को उसका दोष नहीं बताएंगे, तो वो अपने दोषों का अभाव कैसे करेगा, सही गलत का निर्णय कैसे करेगा, जानेगा कैसे? तो ऐसा गुरु दुर्जन से भी बुरा है, यह बताने के लिए यहाँ अलंकारिक भाषा में उसे गुरु कहा है, परमार्थ से वह गुरु नहीं है। कौन? दुर्जन व्यक्ति। जो दुर्जन व्यक्ति है, जो दोषों को बता रहा है, वह हितकारी है, गुरु जैसा है, परमार्थ से वास्तव में वो गुरु नहीं है, वास्तव में गुरु नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा जीव दोष कहने वाले को इष्ट मानते हैं। दोष कहने वाले को इसलिए इष्ट मानते हैं ताकि हमें अपने दोषों का ज्ञान हो और हम अपने दोषों का अभाव कर सके। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, हम सभी समझदार बने, विवेकी बने, अपने दोषों का अभाव करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।